अंधेरा छटा। सूरज की किरणें जमीन पर बिखरी, पर सूरज इससे पहले अपनी रोशनी से हरिद्वार में उजाला कर पाता। वेदा उससे पहले ही नहा धोकर गंगा स्नान करने चले गए थे। अपने पाठ पूजा कर आश्रम के बीच में बने आंगन में बैठे वो चाय पी रहे थे जब आर्यन उबासी लेते हुए उनके पास आया। गुड मॉर्निंग सर, आप तो बड़ी जल्दी उठ गए। मेरी ना नींद ही पूरी नहीं हुई, रात भर में करवट बदलता रहा, बहुत थकान है शरीर में। वेदा ने टेढ़ी आंख से आर्यन को देखा। रात को खाना खाने के तुरंत बाद ही आर्यन घोड़े बेचकर सो गया था, और जब रात को वेदा कमरे में वापस आए थे तो भी आर्यन सोया हुआ था। उसे होश तक नहीं था कि कमरे में कोई आ जा रहा है, और यहां पर वो कह रहा था कि उसकी नींद ही पूरी नहीं हुई। चाय की एक चुस्की ले वेदा उसकी ओर देखते और मुस्कुराते हुए कहते, भगवान करे ऐसी आधी नींद सबको मिले। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, तभी दूसरे कमरे से प्रिया भी बाहर आई। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो भी नहा धोकर फ्रेश हो गई थी। गुड मॉर्निंग सर, मैं जितना भी जल्दी उठूं आपको कभी नहीं हरा सकती, पर हाँ इस आर्यन को हरा सकती हूँ। इसने तो अभी तक ब्रश भी नहीं किया होगा, उसने कहा, जिस पर आर्यन किलसा और बोला, प्रिया तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रही हो? अभी तुम ग्रुप में शामिल हुई हो और तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। सीनियर हूं मैं तुम्हारा, समझी? पहले सर आते हैं, फिर मैं और फिर तुम। रिस्पेक्ट करो मेरी, समझी? जिस पर वेदा चाय खत्म कर खड़े होते हैं और कहते हैं, तुम दोनों लड़ना बंद करो और आर्यन जाओ फ्रेश होकर आओ, नाश्ता भी करना है और बहुत ही ज़रूरी बात है जो मैं तुम दोनों को बताना चाहता हूँ। प्लान में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। रात को काफ़ी कुछ हुआ है जो तुम दोनों को जानना बेहद ज़रूरी है। ये सुन प्रिया और आर्यन चौंके। आर्यन सीरियस होता है और तुरंत नहा धोकर फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। वो तीनों बाहर जाते हैं। बगल में एक रेस्टोरेंट था, वहां पर जाकर उन्होंने छोले पूड़ी ऑर्डर की और बैठ गए। एक वेदा ने उन्हें सारी बात समझाई, स्मिति की पूरी बैक स्टोरी भी बताई जो स्मिति के पिता ने उन्हें बताया था। और ये सब सुनकर आर्यन और प्रिया एकदम से चौंक गए। प्रिया की तो आंखें भर आई। सर, स्मिति के साथ तो बहुत बुरा हुआ। बेचारी को लगता होगा कि उसके पिता छोड़कर चले गए उसे, उनके चरित्र पर दाग लग चुका है। पर बात यहाँ पर कुछ और ही है, और उसके घर वाले और यह निकेत जो उसे बेचना चाहता है। हमें अभी कुछ करना चाहिए, आज शाम को तो वो निकल जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? जिस पर वेदा उसे शांत कराते हैं। उतनी देर में वेटर आ गया था। छोले पूड़ी खाते हुए उन्होंने आगे का सारा प्लान बनाया। सर, आपको याद है एक बार हम जब गांव में थे तब मैंने आपसे पूछा था कि ये जो कुछ भी होता है या पहले से ये कहानी हमारी लिख दी गई है? मुझे बहुत ही कन्फ्यूजन थी, तो आपने मुझे बताया था कि जो कुछ भी होता है वो पहले से लिखा हुआ होता है। हमारी कहानी भगवान ने लिख दी है, और आज ये सब चीज़ें देखकर मुझे महसूस हो रहा है। देखिए ना, कैसे वो संजय असुर में बदला, कैसे हम यहाँ पर आए, कैसे हमें स्मृति मिली, और स्मृति के पिता ने कैसे आपको सब कुछ बताया, और स्मृति के पिता ही आपको उस शख्स से मिलाएंगे जिसको उस असुर के बारे में बताया। सब कुछ कैसे ऑन टाइम हो रहा है ना, कुछ भी आगे पीछे नहीं। उसी दिन हम रुके जिस दिन ये दोनों यहाँ पर आए। एक दो दिन भी आगे पीछे होता तो आज शायद स्मृति यहाँ पर नहीं होती। इसका तो एक ही मतलब है कि सब कुछ लिखा हुआ है, हम बस कठपुतली हैं। जिस पर प्रिया भी बोली, सच है, ये मेरी कहानी भी शायद लिखी हुई थी। खैर, हमें स्मृति के लिए कुछ न कुछ करना होगा, पर जो प्लान आपने बनाया है उसमें तो पुलिस की मदद चाहिए होगी, और मुझे नहीं लगता कि पुलिस हमारी बातों पर भरोसा करेगी। जिस पर वेदा मुस्कुराए और बोले, एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो मेरी बात पर जरूर भरोसा करेगा। पहले मैं किसी तरह स्मृति से मिलना होगा और उसे सब कुछ सच सच बताना होगा।
हालांकि वो शुरुआत में भरोसा नहीं करेगी इन सब बातों पर आखिर में मान जाएगी। फिर हम इस अनिकेत को ठिकाने लगेंगे, फिर उस असुर के बारे में पता लगाएंगे और फिर स्मिति के पिता को भी न्याय दिलवाएंगे। वो भी काफ़ी ज़रूरी है। दोनों ने हामी भरी और सुबह का नाश्ता खत्म कर वो उठे। आरती का समय हो चुका था। वो आश्रम में पहुंच जाते हैं जहां स्मिति आरती गा रही थी। सर देखिए ना, स्मिति के ऊपर कितने दुखों का पहाड़ है, पर भगवान को उसने कभी भी कोसा नहीं। सच्ची लगन से उनकी आरती गा रही, उनकी भक्ति करती है। और यहाँ किसी को हल्की सी खरोच भी आ जाती ना तो कहता है कि भगवान जैसा कुछ भी नहीं होता। सच तो यह है कि भगवान जब हमें दुख देना शुरू करते हैं तो हमारे सारे दुखों को एक साथ समाप्त कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में तो सुख और दुख दोनों बराबर मात्रा में है। पहले अगर सुख आ जाएगा तो आखिर में दुख मिलेगा, और अगर पहले दुख आ जाएगा तो आखिर में सुख। और इसी के साथ साथ जो हमने पाप भी किए हैं उसका भी बीच में प्रायश्चित हो जाता है, इस जन्म में और पिछले जन्म में भी। और फिर बस सुख और भक्ति। सच में सर, मेरा तो पूरा सोचने का तरीका ही बदल चुका है। सब इस स्मृति की वजह से। इसकी वजह से शायद मुझे काफ़ी कुछ पता चल रहा है। पता तो मुझे पहले से भी था, पर आज महसूस कर पा रहा हूं मैं। जिस पर वेदा मुस्कुराए और बोले, लगता है तू भी धीरे धीरे पंडित बन जाएगा। अच्छी बातें करने लगा तू। खैर जोक साइड में, पर अभी आरती में शामिल होते हैं और वो अनिकेत भी बाहर खड़ा है। देखो हमें देख रहा, उससे नजरें चुराओ। आरती के बाद ये दोनों कमरे में जाएंगे और फिर ये अनिकेत जाएगा बाहर खाना लेने। तुरंत प्रिया और मैं कमरे में जाएंगे और आर्यन तुम बाहर पहरेदारी करना। तुरंत हम स्मिति को सब कुछ बता देंगे और जैसे उसकी हामी मिलेगी इस अनिकेत को मजा चखाएंगे। चलो। वो तीनों जाकर वहां बैठ गए। आज स्मिति ने हल्का पीले रंग का सूट पहना हुआ था, चेहरे पर मुस्कान थी। कल जैसे ही स्मिति आज सुंदर लग रही थी। उसकी इनोसेंस, उसके साथ होते हुए अत्याचार वेदा को कहीं न कहीं उसके लिए बुरा महसूस हो रहा था। एक सॉफ्ट कॉर्नर वेदा के दिल में था स्मिति के लिए। वो किसी तरह बस उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, उसे दुखों से दूर करना चाहते थे और उसे बताना चाहते थे कि उसके पिता उसे छोड़कर नहीं गए, वो यहीं पर है। खैर आरती खत्म हुई। स्मिति ने सबको प्रसाद बांटना शुरू किया, पर इस बार जैसे ही वो वेदा के पास आई, वेदा ने हाथ फैलाया तो उस हथेली में जैसे ही स्मिति ने मूंग दाल का हलवा रखा, साथ ही साथ स्मिति का एक आंसू भी वेदा की हथेली पर आ गिरा। स्मिति ने चेहरा नीचे किया हुआ था, पर उसकी वो सिसकी वेदा सुन पा रहे थे। मुस्कान थी उसके चेहरे पर और वो छुपा रही थी अपने आंसुओं को उस मुस्कान के पीछे। पर शायद वेदा के सामने आते ही एक कहीं आंसू छलक गया और वेदा की हथेली पर जा गिरा। जैसे वेदा की हथेली पर स्मिति का वो आंसू गिरा, वेदा का दिल खंड खंड हो गया। उनका मन करने लगा कि अभी वो जाकर सब कुछ सही करते। वो अब स्मिति को और दुख में नहीं देखना चाहते। ये आंसू बस एक आंसू नहीं था उनके लिए, एक अंश था अमृत का, जो वो ऐसे बहता हुआ देख नहीं सकते थे। वेदा की आंखें भी छलकी और उनका भी एक आंसू जाकर उस आंसू में जा मिला। मन मन वेदा ने ठान लिया कि वो स्मिति के लिए हर वो चीज करेंगे जो वो कर सकते हैं और उसे एक खुशहाल जिंदगी देंगे।